राम मंदिर से 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मोदी जी ने मंदिर बना दिया, अब मंदिर से अस्पताल मांगो, मंदिर से यूनिवर्सिटी मांगो, मंदिर से रोजगार मांगो। हमको मंदिर चाहिए, अस्पताल जब करोड़ों मरा गया फिर वो देख लेना। हिंदू है, ये दोगले हिंदू है, ये कभी हिंदू एक नहीं कर सकते, ये कभी ये छोटी जातियों पर अत्याचार करने के लिए पैदा हुए हैं। वहाँ राम मंदिर में शोषण करेंगे मंदिरों में जा जाके। इन मंदिरों पे शोषण करते हैं ये लोग। मोदी का योगदान पूछ रहा हूँ, मोदी का योगदान तो मोदी का योगदान है। साल कैसे रहे? बेमिसाल रहे? ठीक रहे, पहले से बेटर है। बेमिसाल तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, दोबारा मौका मिलना। मोदी जी ने विकास किया है कुछ? हाँ, करा है, कुछ करा है। 4 काम गिनवा दी। 2-4 काम गिनवा देता हूँ। 370 यार वो काम में नहीं, कैसी बात कर रहा है। राम मंदिर, ठीक है, एक सेकंड बता। डिमोनेटाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी पे 4 हो गया। ये कह रहे राम मंदिर, 370, डिमोनेटाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी, क्या जवाब देंगे इस पे? भाई साहब पहली बात सुनो, राम मंदिर है धार्मिक मुद्दा, उस पर संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बीजेपी सरकार को तो कोई सरोकार नहीं, ये बात मोदी जी की अपनी कही हुई है, ठीक है जी। बीजेपी के मैनिफेस्टो। भाई साहब आप एक मिनट रुको जाओ, तो फिर ना चलो अच्छा ठीक है, ये कह रहे बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ना। अब मुझे ये बताओ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था तो सरकार जो कोई भी चुन रहे हो आप गणतंत्र देश के अंदर गणतंत्र की सरकार चुनोगे कि पर्टिकुलर एक ही समुदाय के लिए सरकार चुनोगे? यार गजब बात कर रहे हो। कौन कह रहा, कौन कह रहा एक समुदाय के लिए? एक समुदाय पूछना चाहता हूँ भाई एक क्वेश्चन मेरा है, छोटा सा क्वेश्चन है। राम मंदिर बनने से हम जनमानस की लाइफ पे क्या फर्क पड़ा? बताऊं क्या? सुन मैं बता रहा हूँ। अरे रुको यार, सुन तो ले। वैष्णो देवी गया भाई कभी? वैष्णो देवी गया कभी? गया है? बालाजी गया है कभी? उस एरिया के आसपास में जाकर देख लियो, वहाँ के लोगों का असर पड़ा। अब तेरे तू यहाँ खड़ा, राम मंदिर वहाँ बन रहा, वहाँ जो लोकेशन वहाँ पर जब तक पूरे देश की जनता अयोध्या में चली है, ये कहना चाह रहे हैं 40 करोड़ के लोग अयोध्या में चले जाए, कैसी बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर से 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी ने मंदिर बना दिया, अब मंदिर से अस्पताल मांगो, मंदिर से यूनिवर्सिटी मांगो, मंदिर से रोजगार मांगो। हमको मंदिर चाहिए, अस्पताल जब करोड़ों मरा गया फिर वो देख लेना। अच्छा करो ना, तैयारी रखो। बोलने दे, मेरी बात सुन। वहाँ सुन वहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बन गया जहाँ पे तुम्हें यार सुनो। अरे देश के लिए नहीं था, मंदिर का मुद्दा राजनीति के लिए था, 100 की सीधी बात है। खत्म हो गया ना, कर दिया ना बीजेपी ने, खत्म तो फिर अब कर दिया ना। अब लकीर क्यों पीट रहे हो भाई? अब लकीर क्यों पीट रहे हो? और 370 से क्या क्यों पीट रहे? अरे मैं बता दूं क्यों पीट रहे। 2019 में कांग्रेस ने हाथ जोड़े थे सुप्रीम कोर्ट तक, माय लॉर्ड इलेक्शन के बाद में डिसीजन दियो, पैर जोड़े थे। सुन ले, अरे सुन तो नहीं, जयराम रमेश ने क्या बोला था? जयराम रमेश ने बोला था, सुन ले। कपिल सिब्बल ने क्या बोले? राजा तथा प्रजा, राजा झूठा प्रजा झूठी, राजा तो बेचता ही, जनता भी बेचती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनो, राम मंदिर बनने से भाई की जीवन पे क्या पड़ा? इन्होंने मुझे वहाँ वैष्णो देवी गिनवा दी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस भारत में 7,000 बिरादरी हैं, 7,000 जाति हैं, तो उस मंदिर से कौन सी बिरादरी को फायदा? ये भाई बताएगा। सर बताइए, क्या फायदा हुआ? इस भारत में 7,000 जातियां, आप मैं बता हुआ हिंदू धर्म जो बताते हो तुम सनातनी, उस मंदिर से कौन सी जाति को फायदा है? अरे वहाँ पर जो टेम्पो चालेंगे, होटल होंगे, सारी बिरादरी के होंगे, कुछ मना कर रहे हैं वहाँ पे। एक होटल किसी बाल्मीक का, किसी चमार का, किसी धोबी का, किसी कुम्हार का, किसी गुजर का खुलवा दिया, कोई रोटी भी खा ले किसी बाल्मीक के हाथ, कोई पंडित। हम बता में हिंदू धर्म एक होना रहा। हाँ खोल लेना, क्या खोल ले? मना कर रहा है? हिंदू धर्म को एक कर ले, राम मंदिर एक कर ले। मैं चूड़ा हूँ, चूड़ा है, हाँ, खोल ले जाएगा। क्यों खोल जाएगा? अच्छा तू अपने नहीं, अच्छा नहीं हिंदू, तुम हिंदू हो, खोल ले जाकर। मेरे को मना कर रहा भाई, शादी करवाना, तेरे को किसी ने मना कर? चूड़ों में शादी करवा पंडितों को, अबे बेमतलब की चूड़ों में शादी करवा अपने यहाँ करवा, देख अपने यहाँ करवा, हम करवाएंगे। अरे करने को तैयार। 2-4 अपनी लड़की काम क्या अपने में क्यों दे ले? मैं शादी करवा ले, ये दोगले हिंदू हैं, ये दोगले हिंदू हैं, ये कभी हिंदू एक नहीं कर सकते, ये कभी एक ये छोटी जातियों पर अत्याचार करने के लिए पैदा हुए हैं। वहाँ राम मंदिर में शोषण करेंगे मंदिरों में जा जाके। इन मंदिरों पे शोषण करते हैं ये लोग, और यहाँ करते हैं क्या करते हैं? छोड़ो राम मंदिर की बात, अब रुक जाओ। अरे एक मिनट, अरे रुक जाओ, समझा भाई, समझा। अरे कहाँ एक मिनट गुरुजी रुको यार। शंकराचार्य हैं जगतपुर रघुनाथपुरी के, उन्होंने बोला है कि मैं नहीं आऊंगा।
योगी है, मोदी कौन है? जो मंदिर की जो भगवान की मूर्ति को छेड़ेंगे, कौन है? क्या मतलब है योगी का, मोदी का? अरे इस बात का जवाब ले लो पहले। हाँ बोल। अभी जोगी मठ के एक बाबा है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर बनवाने में, कोई योगदान नहीं है। जोगी मठ के बाबा का है उन्होंने। तो कहने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे शंकराचार्य भाई, हिंदू धर्म से आते हो तुम भी, ठीक है, सबसे बड़े होते हैं शंकराचार्य, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हो। जवाब सुनेगा अब जवाब सुनेगा भाई। हाँ भाई, सुना सुन दे। ले। भाजपा के मैनिफेस्टो में था, भाजपा ने आने के बाद अरे मैनिफेस्टो की माँ को मार भाई, मैं पूछ रहे हो कि जब जगन्नाथपुरी के सबसे बड़े मठाधीश, भाजपा ने वादा पूरा कराया। अरे भाजपा पूरा उन्हें शंकराचार्य जो पर्ची काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ये लो सुनो, अरे छोड़ो भाई साहब, छोड़ो, ये सुनो, ये कहते लोग सुनाते नहीं, सुनो उनकी बात। मेरे को ये बता, शंकराचार्य अगर जो मर्जी हो, सुन मेरे को ये बता, सुन तो ले। भाई जो है गुर्जर समाज से है, भाई गुर्जर समाज से है। मैं भाई से ये पूछता हूँ, कितने गुर्जर समाज के वीसीआं, कितने आईएएस है और कितने मेरे को ये बता, ये जज बता दे। शंकराचार्य जी का क्या योगदान है राम मंदिर में, बताइए। जज बता दे। शंकराचार्य कहते हैं किसको? शंकराचार्य पद कैसे मिलते हैं पता तुम्हारे को? योगदान पूछ रहा हूँ उनका। अरे रुको ना, तो मोदी का क्या योगदान है इसके अंदर? मोदी का क्या मैं उनका योगदान योगदान पूछ रहा हूँ। मोदी का योगदान बताने पर योगदान है तो मोदी का क्या योगदान है? सूत्र कौन सी कहते भाजपा के मैनिफेस्टो में था। ये तो वही पूछ रहे हैं ना, मोदी जी का क्या योगदान रहा? ये योगदान है, मोदी का योगदान है, मैनिफेस्टो में था, वो पूरा करा। और क्या योगदान चाहिए? अरे फिर सुप्रीम कोर्ट में, कर दिया, ताला ला दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों लगेगा? बाहर ही समेट लेते हैं। तो दोनों पार्टी मान लेगी, जब तक सिमटेगा बाहर, अकेले बाहर सिमट जाएगा, एक पार्टी बाहर सिमट लगेगी, कभी कोर्ट नहीं गए। मतलब ये कोई बात हुई? भाई कभी कोर्ट नहीं गए। बीजेपी का मैनिफेस्टो में था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था, और भाई कोर्ट से हो रहा है, फैसला कोर्ट से हो रहा है यार, गजब काम है। अच्छा छोड़िए, मंदिर छोड़िए, महंगाई है कि नहीं बीजेपी राज में? सुनिए, महंगाई है कि नहीं बीजेपी? महंगाई है भाई, महंगाई है, बिल्कुल है। महंगाई है। विपक्ष क्यों नहीं उठाता मुद्दा? ये फुद्दू से मुद्दा उठाया, बहन लाल किला बेच दिया, किसने बेच दिया? महंगाई पे मुद्दे पे उठाना है। जब जवाब देगा, जब भाग जा उठा के राफेल का मुद्दा उठाया था, जवाब दिया, हमारा राहुल गांधी ले गए, पीछे सारे लगले उसके बगले वहां से। मणिपुर का मुद्दा उठाया था, 2 महीने हल्ला काटा, बोला जवाब दे, बोले जब बोलने लग गए फिर ठा के अपने लेकर पीछे निकल लिया। क्यों नहीं मुद्दा उठाते? अब उठाए ना, पब्लिक का मुद्दा तो जेन्युइन यही है, पर मुद्दे क्या उठाओगे? वो शेर का मुंह ऐसे हंस रहा, ये तो वो बिल्ली सा नहीं होना चाहिए, ये नहीं वो है, कौन बेचता। और शेर का नहीं, वो थोड़ा सा एग्रेसिव बना दिया था, ये अब भारत का तो ऐसा चेहरा नहीं है, ये मुद्दे उठावा, ये बता। और खुद क्या काम है? अडानी के मुद्दे उठावा। अच्छे करें, बेमिसाल तो मैं नहीं कहूँगा, बेमिसाल तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। बेमिसाल तो मतलब जैसे पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन वो वाली ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ काम बेटर हो, न्यूट्रल फेस के आदमी हो। न्यूट्रल थोड़ा सा उस साइड, इस साइड थोड़ा सा काम किए कि नहीं? हाँ काम करें। जैसे कौन कौन? जैसे कि देखो, राम मंदिर 370, डिमोनेटाइजेशन, कोरोना के टाइम पे काम हुआ, फॉरेन पॉलिसी पे काम हो रहा, डिफेंस पे काम हो रहा है, मेक इन इंडिया काम हो रहा है। काम हो रहा है या काम हुआ है में फर्क होता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, 9 साल हो गए मोदी जी को, काम हुआ है कि नहीं? अच्छे काम बताइए। 10 साल करीब होने वाले। 40 करोड़ के देश में काम हो रहा होता है, एक दिन में काम नहीं हुआ करता, ठीक है? कोई 9 साल काफी होते हैं। पॉलिसी नेशनल लेवल पे कोई भी काम है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए हो रहा होता है। फॉरेन ये कह रहे हैं राम मंदिर 370 डिमोनेटाइजेशन, इनको काम ले रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? देखो जी, डीमोनेटाइजेशन कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं था। वो गरीब की, मिडिल क्लास की, 2 टायर सिटी में रहने वाले फैक्ट्री वर्कर्स की, फैक्ट्री ऑनर्स की पीठ पे लात थी, पेट पे लात रही थी, पीठ पे लात थी, उनकी कमर टूट गई। कुछ बंद हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, ठीक है जी। और रही बात 370 की, 370 से फायदा किसको हुआ? सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप को फायदा हुआ। केसर की खेती उनको मिल गई, अंजीर की खेती उनको मिल गई, सेबों की खेती उनको मिल गई कश्मीर में। और कोई आदमी है, वो भी 370 में, अगर ध्यान से क्लॉज पढ़ो ना, आम आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए जमीन खरीदी जा सकती है। अभी तक लोगों को यही नहीं पता, 370 चलाते रहते हैं, ठीक है जी। अगर ये करना था तो जो वहाँ के जो विस्थापित ब्राह्मण जो वहाँ से निकाले गए हैं, जम्मू से, कश्मीर से, जिनको वहाँ से उठा के जम्मू ही शिफ्ट किया। लोग इतने खुश क्यों हैं? खुश क्यों हैं? पहले बात पूरी होने दो। विस्थापित जो वहाँ के ब्राह्मण थे, जो पंडित जी थे, उन सबको वापसी वापस स्थापित करना था ना। जो घर से निकाला गया भाई, पहले तो घर उसको मिलना चाहिए ना। और फिर चलो खैर, इनसे तो मैं वो उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमने देखा अकबरपुर के अंदर भाई पहले 1400 घर, 70,000 आदमी को बेघर कर दिया इतने ठंड के अंदर। तो ये सरकार तो सर से छत छीन सकती है, दे नहीं सकती, ठीक है जी। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था,
हाई कोर्ट का नहीं था, कांग्रेस सरकार का नहीं था, बीजेपी सरकार का नहीं था। ठीक है जी, या तो अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था तो फिर उसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, और अगर वो फैसला बीजेपी सरकार का था तो फिर बीजेपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। संविधान की कसम खा के चलता हूं, संविधान का प्रतिपालक जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो या तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दुनिया को बनाने के लिए बेवकूफ आपने जो है ये सिस्टम चला रखा, डेमोक्रेसी बची नहीं है। दोनों में से क्या है मेरे को वो क्लियर करवाओ जी। लोग उसी में खुश है ना, 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। भैया वो आस्था का सवाल है, मुबारक है जी जिनके लिए धर्म स्थल है उनको मुबारक है जी। हम किसी के विरोध में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, बात समझ रहे हो भाई साहब। आपकी आस्था है, आप मानते हो, आप में ही बहुत से ऐसे भाई भी होंगे जो नहीं मानते होंगे। क्या उसके लिए किसी से पत्थर मारोगे सर पे? नहीं मार सकते ना यार दोस्त। आपकी आस्था है, जाओगे, नहीं आस्था नहीं जाओगे यार, सीधी बात है भाई। किसी की राम में आस्था है, किसी की कृष्ण में आस्था है, किसी की भगवान शिव में आस्था है।